हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, नमस्कार। आज आपके समक्ष इंग्लिश TGT प्रैक्टिस पेपर 18 वन लाइनर है। फटाफट की हम बात करते हैं, समय बिल्कुल नहीं लेंगे। परीक्षा का डेट फुल्ली कंफर्म हो चुका है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बने रहिए लास्ट तक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पुलिंदा है, ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिज प्ले नन एज नॉन बेस्ड ऑन एनी एक्सिस्टिंग लिटरेरी और हिस्टोरिकल वर्क। तो हिज आया है, पहले हम बता दें आपको, विलियम शेक्सपियर के लिए। पहले शेक्सपियर के क्वेश्चंस हैं, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, आफ्टर दैट जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, तो हिज आया विलियम शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले है जो नॉन बेस्ड है, कोई भी लिटरेरी या हिस्टोरिकल वर्क पर बेस्ड नहीं है। वो है उनका प्ले द टेम्पेस्ट। 1611 में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, द टेम्पेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 करें, इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम हुज हेड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एस। तो कह रहे हैं कि अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में किसका जो हेड है ना ट्रांसफॉर्म होता है, किस में, एस में, गधे के रूप में। तो वो है निक बॉटम द वीवर। निक बॉटम एक जुलाहा है, वीवर है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम के बारे में, तो 1595 में लिखा गया है यह ड्रामा बाय विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सॉरी 3 की बात करते हैं। माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थाट्स रिमेन बिलो। इसमें कह रहा है कि मेरे जो शब्द हैं ना वो उड़ रहे हैं, जबकि मेरे जो थॉट्स हैं ना वो नीचे दब रहे हैं। मेरे विचार नीचे की ओर जा रहे हैं और मेरे शब्द ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऐसा बोला गया है, टोल्ड बाय क्लाडियस इन हैमलेट। ठीक, क्लाडियस के द्वारा ये लाइन बोला गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स रिमेन बिलो, क्लाडियस के द्वारा बोला गया है, हैमलेट से लिया गया ये लाइन है। हैमलेट की अगर बात करते हैं तो 1601 में लिखा गया था हैमलेट, ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। हु इज़ कॉल्ड द मूर ऑफ वेनिस। तो मूर ऑफ वेनिस जो है किसको बोलते हैं, तो वो है ओथेलो। ठीक है, मूर ऑफ वेनिस ओथेलो को बोला जाता है। ओथेलो की अगर बात करते हैं तो 1602 के आसपास में लिखा गया एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर के द्वारा। नंबर 5 की बात करते हैं, इन विच प्ले सरनेम्स आर मोन्टेग एंड कैपुलेट रोमियो एंड जूलियट। तो कह रहा है कि सरनेम जो है एक तो मोन्टेग है और दूसरा है कैपुलेट, यानी मोन्टेग फैमिली कैपुलेट फैमिली के नाम से जानिए तो और बढ़िया होगा। ये जो फैमिली है, सरनेम है, वो रोमियो एंड जूलियट से बिलोंग करता है। सबसे पहले बता देते हैं रोमियो एंड जूलियट के बारे में। तो आपको बता दें 1597 में यह लिखा गया था। सेटिंग जो इसका है वो फ्रेंड्स आपको बता दें वेरोना है। ठीक है, वेरोना इटली में। ठीक है, इटली वेरोना में सेटिंग है इसका। मोन्टेग की अगर बात करते हैं तो मोन्टेग जो है रोमियो के फैमिली को बोलते हैं, यानी एक्चुअली मोन्टेग जो है रोमियो के फादर हैं, जबकि जूलियट की जो फैमिली है वो कैपुलेट फैमिली है। ठीक है, कैपुलेट फैमिली है, ध्यान रखिएगा, तो इम्पॉर्टेंट है। और सॉरी लिखा गया था 1597 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच प्ले इज कॉल्ड द स्कॉटिश प्ले। स्कॉटिश प्ले जो है वो मैकबेथ है। ठीक है, मैकबेथ है, 1605 या 6 के आसपास लिखा गया है मैकबेथ, एक ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। ठीक, मैकबेथ स्कॉटिश प्ले है। ओबेरॉन इटालियन आर द कैरेक्टर्स ऑफ। तो बता रहे हैं कि ओबेरॉन और जो इटालियन कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ के हैं, किस प्ले के हैं, तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम के हैं। और मिडसमर नाइट्स ड्रीम की अगर बात करते हैं तो 1595 में लिखा गया है। डन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 कह रहा है कि व्हेन सारोस कम, यानी जब दुख आते हैं, दे कम नॉट सिंगल, वे अकेले नहीं आते। अगर दुख आते हैं ना तो वे अकेले नहीं आते हैं। यह लाइन भी क्लाडियस के द्वारा ही बोला गया है। किसके द्वारा, क्लाडियस के द्वारा बोला गया है। और क्लाडियस किस में है, वो है हैमलेट में। ठीक है, हैमलेट यानी अंकल ऑफ हैमलेट। ठीक, और जो किंग हैमलेट है उसके भाई हैं क्लाडियस। ठीक है, पोलोनियस भी कैरेक्टर है उसमें, गर्ट्यूड, ओफेलिया। और हैमलेट की एक बात बता दें, सिर्फ 2 फीमेल कैरेक्टर है, एक गर्ट्यूड और ओफेलिया हैमलेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हु एडॉप्टेड द कैरेक्टर सेसेरियो।
तो कह रहा है किसने सेसेरियो के कैरेक्टर को एडाप्ट किया, बनाया, वो है वायला। ठीक है, वायला ट्वेल्थ नाइट्स की एक कैरेक्टर है जो अपने भाई सेबेस्टियन के साथ रहती है और सिपरेक होता है। सिपरेक के दौरान ये दोनों बिछड़ जाते हैं। वायला बच करके इलेरिया नामक राज्य में पहुंच जाती है और वहाँ पर जॉब पाने के लिए सेसेरियो का रूप धारण करती है। बहुत ही सुंदर हीरोइनों में से, शेक्सपियर के हीरोइनों में से एक है। अ हार्स माई किंगडम इज़ फॉर अ हार्स, यह लाइन जो है किंग रिचर्ड थर्ड से लिया गया है। ए हार्स माई किंगडम इज़ फॉर ए हार्स। तो रिचर्ड थर्ड जो है, ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं कि रिचर्ड थर्ड जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है वो 1592 से 94 के बीच में लिखा गया है। सेकेंड लॉन्गेस्ट प्ले है, यानी फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट प्ले है वो है हैमलेट, सेकेंड लॉन्गेस्ट जो प्ले है किंग रिचर्ड थर्ड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स, तो ये है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने एन अपस्टार्ट क्रो बोला है विलियम शेक्सपियर को। रॉबर्ट ग्रीन है कौन, तो आपको बता दें यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है रॉबर्ट ग्रीन। हु रोट द मेलिशियस पम्फलेट इन टाइटल अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ वीट बॉट विथ अ मिलियन ऑफ, तो आपको बता दें इसी वर्क में उन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्या बोला है, अपस्टार्ट क्रो बोला है। रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया पम्फलेट है। ड्राइडेन की बात करते हैं। ड्राइडेन का एक प्ले है ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव, आपको बता दें आया है 1677 में। इट बेस्ड ऑन एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा आया था 1607 में, ठीक है, और 1607 में एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा, और लगभग 70 साल बाद ड्राइडेन साहब ने लिखा है ऑल फॉर लव बेस्ड ऑन एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। द फ्रेज व्हाट इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है, यह जो फ्रेज है वो रोमियो एंड जूलियट से निकला है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रोमियो और जूलियट की बात करते हैं तो 1597 में लिखा गया। ठीक, डन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द साउंड एंड फ्यूरी रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। कह रहा है कि द साउंड एंड फ्यूरी, जैसे ही यह शब्द आते हैं तो हमें मैकबेथ का याद दिलाता है यह। लेकिन एक बात और बता दें, सबसे पहले हम चलते हैं। द साउंड एंड फ्यूरी जो है एक नावल है, किसके द्वारा, नावल है, आया था 1929 में, आया था 1929 में। किसके द्वारा, तो एक अमेरिकन एथर है विलियम फॉकनर, किसके द्वारा, विलियम फॉकनर के द्वारा आया हुआ एक नावल है 1929 में। क्या नाम है, द साउंड एंड फ्यूरी। और यह जो टाइटल है फ्रेंड्स, यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है मैकबेथ। मैकबेथ में एक मोनोलॉग है, यानी जो मोनोलॉग है वो मोनोलॉग मैकबेथ के द्वारा बोला जाता है। उस मोनोलॉग से यह टाइटल निकाला गया है, द साउंड एंड फ्यूरी। डन। एल्डस हक्सले टुक द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। देखिए ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो एल्डस हक्सले का एक नावल है, लिखा गया था 1931 में, पब्लिश होता है 1932 में। एल्डस हक्सले के द्वारा क्या है, एक नावल है और बेस्ड है किस पर, टेम्पेस्ट पे, द टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर, जो 1611 में आया था। ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर्स किंग लियर वाज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाय अ प्लेराइट्स नाहम टेट। नाहम टेट ने कॉर्डेलिया की शादी एडगर से करवाने के बाद वो हैप्पी एंडिंग दे देते हैं किंग लियर को। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है किंग लियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वाज रिटेन बाय चार्ल्स लैम्ब। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन अजीब नहीं लगना है। चार्ल्स लैम्ब है और साथ ही साथ एक और एथर है मेरी लैम्ब। ठीक है, मेरी लैम्ब, क्योंकि आपको बताया था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है फ्रेंड्स 20 ड्रामा है, इसमें एक 14 कॉमेडी हैं और 6 ट्रेजेडी हैं। कॉमेडीज जो लिखा गया है वो मेरी लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, जबकि 6 ट्रेजेडी जो है वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। वर्क का नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। डन, बढ़ते हैं आगे। शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स इन, तो कह रहा है कि शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स पर अटैक किया है, वो किस में, ट्वेल्थ नाइट में। और ट्वेल्थ नाइट 1601 के आसपास में लिखा गया यह कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट। इमोजन इज़ द हीरोइन ऑफ सिम्बेलिन। सिम्बेलिन स्पेशली आपको बता दें 1610 में लिखा गया था, 1611 में पब्लिश होता है सिम्बेलिन, और उसकी जो हीरोइन है वो इमोजन है। ठीक,
एज कैन नॉट वीथर हर नॉर कस्टम स्टेल, दिस लाइन्स स्पोकन अबाउट क्लियोपात्रा। तो एंटोनियो और क्लियोपात्रा से लिया गया लाइन है, एज कैन नॉट वीथर हर नॉर कस्टम स्टेल। इंपॉर्टेंट वर्क लाइन है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लाइन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मिड फरवरी से मैं शुरू करने वाला हूं सिर्फ क्या, कोटेशन। कोटेशन यानी कोट्स रहेगा और इंपॉर्टेंट लाइन्स रहेंगे इंपॉर्टेंट वर्क के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट रिकॉन्सिडर्ड। अब देखिए क्रिटिकल वर्क है एक जिसका नाम है शेक्सपियर्स सोनेट्स रिकॉन्सिडर्ड। तो ध्यान रखिएगा ये लिखा गया सैमुअल बटलर के द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर सोनेट्स रिकॉन्सिडर्ड। 23 की बात करते हैं, द एथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो प्रीफेस टू शेक्सपियर डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है, यानी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। नेक्स्ट है द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, ये भी ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेस रिटन बाई हैजलिट, हैजलिट के द्वारा लिखा गया है। द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द फोर्थ एक्ट। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्क में फोर्थ एक्ट में, यानी फोर्थ एक्ट में, एक्ट फोर्थ में या एक्ट फोर्थ के अंत में हीरो मर जाता है, लेकिन द प्ले कंटिन्यूज टू द फिफ्थ एक्ट, लेकिन वह प्ले जो है 5वें एक्ट तक कंटिन्यू रहता है। वह ड्रामा कौन सा, वह प्ले कौन सा है, वो तो है एंटोनियो और क्लियोपात्रा, आया था 1607 में बाय विलियम शेक्सपियर। यानी चौथे एक्ट के अंत में हीरो मर जाता है और प्ले जो है बढ़ता है 5th एक्ट तक। द प्ले इन विच हीरो एंड द हीरोइन डाई, किस प्ले में हीरो और हीरोइन दोनों मर जाते हैं, वो है रोमियो एंड जूलियट, ठीक। 1597 में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। स्वीट आर द इजेज ऑफ एडवर्सिटी, तो कह रहा है कि दिस लाइन्स अपीयर्स इन एज यू लाइक इट। तो यह लाइन इंपॉर्टेंट है, स्वीट आर द इजेज ऑफ एडवर्सिटी एज यू लाइक इट से लिया गया लाइन है, ध्यान रखिएगा। नाइदर ए बारोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लूजेज बोथ इट्स सेल्फ एंड फ्रेंड। तो कह रहा है कि खुद लोन भी खत्म हो जाता है, फ्रेंड भी खत्म हो जाते हैं, इसलिए नाइदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो बारोवर बनिए ना ही लेंडर बनिए। ये लाइन है पोलोनियस का, और पोलोनियस एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, हैमलेट का। इसी की बेटी रहती है ओफेलिया। द मैसेंजर ऑफ द फेयरीज इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में कह रहा है कि फेयरीज का जो मैसेंजर कौन है, वो है एरियल। इन विच प्ले डज हरमियोन अपीयर, देखिए हरमियोन अपीयर एज द हीरोइन। हरमियोन किस प्ले में हीरोइन है, तो द विंटर्स टेल। ये 1609 के आसपास में आया हुआ है। विंटर्स टेल ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है, रोमांस जिसे हम कहते हैं। लास्ट के जो सिम्बलिन है विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट है, ये सब क्या है, रोमांस हैं, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। 31 की बात करते हैं फ्रेंड्स, ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन, तो 1599 में बनकर तैयार होता है। 1613 में जल के ख़त्म हो जाता है। उस दौरान हेनरी एट्थ जो शेक्सपियर और फ्लेचर के द्वारा कोलैबोरेट किया गया ड्रामा था, वो प्ले हो रहा था, उस दौरान जल करके खाक हो गया था। साइकोरैक्स इन द प्ले द टेम्पेस्ट, तो साइकोरैक्स कौन है टेम्पेस्ट में, वो है मदर ऑफ कैलिबन, मदर ऑफ कैलिबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट, ये लाइन ध्यान रखिएगा, इज कोट फ्रॉम द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। तो मेरी MERRY होना चाहिए। चलिए मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो है, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। लिखा गया था 1597 में, पब्लिश होता है 1602 में। यह कॉमेडी है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। अब बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। कह रहा है कि मेन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो कम शब्द के होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। यह लाइन लिया गया है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं। एवरी मदर ब्रीड्स नॉट अ सन अलाइक, कह रहा है कि एवरी मदर ब्रीड्स नॉट सन अलाइक। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है और लिया गया है टाइटस एंड्रोनिकस से। यह लिखा गया था 1592-93 में। फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है टाइटस एंड्रोनिकस। एवरी मदर ब्रीड्स नॉट सन अलाइक। टॉबी बेल्च की बात करते हैं फ्रेंड्स। टॉबी बेल्च जो है अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया हुआ है ऑनलाइनर ऑन ट्वेल्थ नाइट। तो टॉबी बेल्च जो है ओलिविया के अंकल हैं, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट अंकल ऑफ ओलिविया, ठीक।
टॉबी बेल्च, सर एंड्रयू ऑक्चिक भी हैं उसमें, ठीक है, फेस्टे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से ध्यान रखिएगा। द नेम ऑफ किंग लियर्स यंगेस्ट डॉटर, तो किंग लियर की सबसे छोटी बेटी का नाम कॉर्डेलिया है, ठीक है, कॉर्डेलिया। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकेंड कंपनी। देख चलिए, अब ये 36 क्वेश्चन तक हम लोग विलियम शेक्सपियर को देख रहे थे, अब आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की ओर। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकेंड कंपनी, डैफोडिल्स की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, 1807 में पब्लिश होता है डैफोडिल्स। क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज, ये गोथ का क्या है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इमर्सन कॉल्स द इमॉर्टलिटी ओड, इमर्सन ने, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने इमॉर्टलिटी ओड को क्या बोला है, द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। टेनिसन सेड वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस्ट, टेनिसन साहब ने बोला है कि वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस्ट, यानी जो कुछ भी उन्होंने कहा है कोई आधार नहीं है, ऐसा टेनिसन ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ को। इन द प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स हिमसेल्फ टू एन इयोलिन हार्प, चूंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल है फ्रेंड्स, प्रील्यूड, तो इसमें अपने आप को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, एन इयोलियन हार्प से उन्होंने किया है, ध्यान रखिएगा। 1850 में पब्लिश होता है 14 बुक्स के साथ। 42 की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, लॉन्ग ने बोला कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं सिर्फ साइट ही नहीं है बल्कि इनसाइट है उनके पास। कॉलरिज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, कॉलरिज कौन थे, वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे, लेक पोएट में से, लेक जो पोएट्स हैं उनमें से एक थे, ठीक है। ही डाइड इन, तो 1834 में उनका डेथ हो जाता है, 1772 में पैदा होते हैं कॉलरिज। वाई आर्ट दाउ साइलेंट, ये इंपॉर्टेंट सोनेट है, 523 सोनेट उन्होंने लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उसमें से एक सोनेट है वाई आर्ट दाउ साइलेंट, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इज द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ, यानी वर्ड्सवर्थ का सिर्फ अकेला लव सोनेट है, वाई आर्ट दाउ साइलेंट। द पोएम हैप्पी वॉरियर, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आगे मैं बताता हूँ, इज पार्टली कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, तो जॉन वर्ड्सवर्थ उनके जो भाई थे उनके डेथ पर जो पूरी तिथि मनाया जाता है ना, उस पर बेस्ड है हैप्पी वॉरियर, ठीक है, उनके पूरी तिथि पर जो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है जॉन वर्ड्सवर्थ के डेथ पर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हैप्पी वॉरियर। डन। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस आया था 1793 में, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम है, सेकेंड वॉल्यूम 1807 में आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, 1807 में। अकॉर्डिंग टू हार्डी क्या बोल रहे हैं, द लीच गैदरर बाई वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, तो कह रहे हैं कि द लीच गैदरर, जिसका सब टाइटल है फ्रेंड्स रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जो 1802 में कंपोज किया गया था, 1807 में पब्लिश होता है द लीच गैदरर, उसका दूसरा जो नाम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। हार्डी साहब ने बोला है कि बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, डिस्पेयर में होता है निराशा के लिए सबसे अच्छा इलाज है द लीच गैदरर। आफ्टर द डेथ ऑफ साउदे इन 1843 वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट, तो आपको बता दें 1813 से लेकर के 43 तक पोएट लॉरेट रहते हैं साउदे, 1843 से लेकर के 50 तक कौन रहता है, विलियम वर्ड्सवर्थ, और 1850 के बाद टेनिसन हो जाते हैं पोएट लॉरेट आफ्टर डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। द प्रील्यूड इज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, तो ध्यान रखिएगा प्रील्यूड को ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड के भी नाम से जानते हैं, और जब प्रील्यूड लिखा जा रहा था उस समय कॉलरिज पोएम टू कॉलरिज, क्या पोएम टू कॉलरिज ही के नाम से लिख रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ। बाद में इसका जो पब्लिश्ड हुआ 1850 में, उसका नाम मैरी हचिंसन के द्वारा दिया गया था द प्रील्यूड, ठीक है। लिरिकल बैलेट्स 1798 में बिगिंस विथ कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, तो ध्यान रखिएगा जो लिरिकल बैलेट्स है वो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से शुरू होता है और अंत होता है टिंटन एबी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ।
द रेक्ल्यूस रिमेन्स अनफिनिश्ड, रेक्ल्यूस कभी भी पब्लिश नहीं हो पाता है। होता है कब? 1888 में। किस बुक के साथ? मैं आगे बता रहा हूँ। द होम एट ग्रासमेर is the first book of the recluse published 1888 after the death of द पोएट, यानी पोएट के मरने के बाद 1888 में रेक्लूस जो है एक किताब के साथ जिसका नाम है द होम एट ग्रासमेर पब्लिश होता है, लेकिन वो अनफिनिश्ड है जैसा कि मैंने ऊपर बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन अपीयर्ड इन अ पोयम माई हार्ट लिव्स अप। ठीक है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो ध्यान रखिएगा यह लाइन जो है माई हार्ट लिव्स अप से लिया गया है। इसका जो सब टाइटल यानी दूसरा टाइटल क्या है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, माई हार्ट लिव्स अप का दूसरा टाइटल। द डैफोडिल्स वी आर टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यानी कह रहा है कि इसमें देखिए फिगर ऑफ स्पीच की पहले हम बात कर लेते हैं। द डैफोडिल्स वी आर टॉसिंग, वेयर नहीं है वेयर होगा, वी आर टॉसिंग दियर हेड्स, यानी डैफोडिल्स जो है अपने सिर को हवा में उछालते हैं इन स्प्राइटिंग डांस। स्प्राइटली का मतलब होता है प्रफुल्लित होकर के नाचते हैं जब हवाएं चलती हैं। और उल्स वाटर लेक, हाँ उल्स वाटर लेक में जब वो देखता है कभी डैफोडिल्स को तो वो लहराते हुए नाचते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन आपको बता देते हैं, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच, और डैफोडिल्स से लाइन लिया गया है जो 1807 में पब्लिश होता है। अल्फ्रेड टेनिसन सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट लॉरेट इन 1850। तो मैंने बता दिया है 1850 के से टेनिसन ही पोएट लॉरेट बनते हैं। इसके पहले वर्ड्सवर्थ थे, उसके पहले साउदे थे। लिरिकल बैलेट्स इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा कहा जाता है लिरिकल बैलेट जो 1798 में आया था। मिल्टन लिव्ड थ्रू, तो मिल्टन, अब चलते हैं बात करते हैं अब जॉन मिल्टन के बारे में। अभी विलियम वर्ड्सवर्थ चल रहे थे, अब चलते हैं जॉन मिल्टन। तो कितने एज में वो यानी वो अपना जीवन यापन किए हैं? तो कह रहा है द कैरोलिन, जो कैरोलिन आया था, ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड भी आया, रेस्टोरेशन पीरियड आया। तो कैरोलिन की अगर बात करते हैं तो चला था 49 तक, 49 के बाद 60 तक चला है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ और 1660 से 1685 तक चला है रेस्टोरेशन एज। ठीक है। द ओमेन सैमसन एगेनिस्ट लव्ड एंड हु बिट्रेड हिम। तो सैमसन एगेनिस्ट को, यानी एक ऐसी औरत जो सैमसन एगेनिस्ट को प्यार करती थी और उसे धोखा देती है, वो है डेलीला। और सैमसन एगेनिस्ट कब आया था? 1671 में डेलीला है। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस बुक में एडम और ईव पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं? वो बुक 4th है। ठीक है। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद द इनवोकेशन ऑफ लाइट, लाइट का इन्वोकेस किया गया है बुक 3rd में। ठीक है। द पोएट मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। तो कौन सा पोएट नहीं है, पोस्ट है, वो कौन सा पोस्ट है मिल्टन ने कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने उस पोस्ट को हासिल किया था? वो है लैटिन सेक्रेटरी का पद। ठीक है, 1649 में। मिल्टन बारोड द थीम फॉर कोमोस फ्रॉम होमर्स ओडिसी। एक्चुअली आपको बताता हूँ 1634 में पब्लिश होता है। मास्क है, एक और मास्क है इनका आर्काडेस, आर्काडेस जो 1632 में आता है आर्काडेस, और कोमुस दो ऐसे मास्क हैं। लेकिन जो कोमुस की बात कर रहा है अर्ला ब्रिजवाटर के सामने क्या परफॉर्म किया गया था, ये जो थीम है इसका ना होमर के ओडिसी से लिया गया है। डन। द पीरियड वाज नन एज द एज ऑफ मिल्टन। तो 1625 से लेकर के 1660 के बीच को जो पीरियड है वो एज ऑफ मिल्टन कहलाता है। मिल्टन मैरिड फर्स्ट टू, तो मैरी पावेल, ठीक है, सेकेंड है वुडकॉक, और थर्ड है मिंसोल। ध्यान रखिएगा 1642 में पहली बार उन्होंने शादी किया था मैरी पावेल से। आफ्टर दैट कैथरीन वुडक एंड थर्ड एलिजाबेथ मिंसोल। मिल्टन वाज एन ऑफिशियल सर्वेंट एट द कोर्ट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। तो ऑफिशियल सर्वेंट थे यानी लैटिन सेक्रेटरी के पद पर, किसके दौरान? तो ओलिवर क्रॉमवेल के दौरान। पैराडाइज रिगेंड बाई मिल्टन वाज पब्लिश 1671, यानी 1671 में पैराडाइज रिगेंड पब्लिश होता है। हु वाज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ मिल्टन। मिल्टन के दौरान प्रोज राइटर, सबसे ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर कौन है? तो फ्रांसिस बेकन है। ठीक है। इनका जो जन्म होता है 1561 में होता है, और 1626 शायद 1626 में इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, 1561 से 1626 फ्रांसिस बेकन, लेकिन डेथ कन्फर्म नहीं है, लेकिन 1626 शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। मिल्टन के दौरान 3 प्रकार के पोएट्स थे, MCP, मेटाफिजिकल, कवरलियर और प्यूरिटन। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एट द एज ऑफ 21। तो 21 साल में उन्होंने एक ओड लिखा है। ये ओड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, यानी आपको बता दें 25 दिसंबर 1629 में यह लिखा गया था मिल्टन के द्वारा, जब वो 21 साल के थे। हु डिस्क्राइब मिल्टन एज एक्रिमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन? तो वो सैमुअल जॉनसन है। एक्रिमोनियस और श्योरली रिपब्लिकन बोले हैं सैमुअल जॉनसन। किसको? जॉन मिल्टन को। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन बायस ऑफ इंग्लैंड? तो टेनिसन है, वेलन है। ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल टू दिस सॉल, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं 72 से गाल्सवर्दी के बारे में, ठीक है। गाल्सवर्दी के बारे में बात करते हैं अब। ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल, यानी आत्मा को फ्रूटफुल मतलब उपयोगी बना सकता है क्या? ओनली लव। वो है बियॉन्ड से लिया गया है, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है बियॉन्ड, 1917 में पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। द लिटिल मैन आया था 1915 में, 1 एक्ट प्ले है ये भी। विल्ला रूबियन 1900 में आया है, एक नॉवेल है रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विल्ला रूबियन। गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, वेल नन है। व्हेन वाज गाल्सवर्दी बॉर्न? 14 अगस्त 1867। जॉन गाल्सवर्दी पब्लिश द आइलैंड फेरिसिस। द आइलैंड फेरिसिस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसी के साथ उन्होंने जॉन गाल्सवर्दी जॉन सिन जॉन को नाम को त्याग करके जॉन गाल्सवर्दी के नाम से लिखना शुरू किए थे 1904 से, द आइलैंड फेरिसिस से। व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्दी डाई? तो 31 जनवरी 1933 में इनका डेथ हो जाता है। द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स आता है 1906 में, फर्स्ट प्ले है सिल्वर बॉक्स, ठीक है। 1907 में जॉय आता है, प्ले है। और तीसरा जो प्ले है स्ट्राइफ है, स्ट्राइफ आता है फ्रेंड्स 1909 में, ठीक है, तीसरा प्ले। द डार्क फ्लावर की बात करते हैं, एक लव नॉवेल है, 1913 में दिखाई देता है, लव नॉवेल, ठीक है, डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन फ्रेटर्निटी 1909 में, ठीक है। फ्रेटर्निटी भी आपको बता दें एक वर्क है, नॉवेल टाइप का है। लोअर क्लास को इसमें डिपिक्ट किया गया है, जो 1909 में आया था। लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूशन टिल इट वॉज डिस्ट्रॉय, यानी कह रहे जो प्रेम ना वापस कभी नहीं आता जब तक कि वो बर्बाद नहीं हो जाता। फ्रेटर्निटी जो 1909 में आया था उससे लिया गया लाइन है। दोनों लाइन ध्यान रखिएगा, एक लाइन ऊपर था ना, सॉरी, हाँ थोड़ा सा मैं उस लाइन को दिखा देता हूँ। लाइन है, हाँ ये है, ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल बियॉन्ड 1917 से लिया गया है। जबकि ये जो लाइन है फ्रेंड्स आपको बता दें, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूशन टिल इट वाज डिस्ट्रॉय, फ्रेटर्निटी से लिया गया है। आगे बात करते हैं द एस्से। उन्होंने एक एस्से लिखा था क्वालिटी, जो 1912 में आया था, रिटेन बाय गाल्सवर्दी। पंच एंड गो, ये भी 1 एक्ट प्ले है बाय गाल्सवर्दी, 1935 में आया था। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, 1935 में पब्लिश होता पंच एंड गो, जबकि 1933 में इनका डेथ हो जाता है। तो आप कहेंगे 1935 है, तो आफ्टर डेथ ये पंच एंड गो 1 एक्ट प्ले पब्लिश होता है। आबरा का डाबरा, ये देखिए, आबरा का डाबरा 1924 में आया है। आबरा का डाबरा रिटेन बाय जॉन गाल्सवर्दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आबरा का डाबरा। शॉर्टर इज शॉर्टर्स, अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कुछ बात करेंगे, ठीक। टोटल 101 क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, बने रहिए। शॉर्टर रिसॉर्टर्स जो है फ्रेंड्स पूछा गया है टीजीटी में, थॉमस कार्लाइल के द्वारा लिखा गया एक वर्क है शॉर्टर रिसॉर्टर्स। जॉर्ज ऑरवेल का एक नॉवेल है 1984, ये ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे लिखा हूँ लेकिन होता है 1984 जैसे लिखा जाता है। 1984 जो है एक नॉवेल है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, जो मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी में पैदा हुए थे। एरिक ब्लेयर इनका ओरिजिनल नाम है। 1949 में पब्लिश होता है, सॉरी लिखा गया है। 1984 जो नॉवेल है वो 1949 में लिखा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, घुमाने के लिए पूछ सकता है। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जेम्स। चलिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो पहली बार यूज किया गया था विलियम जेम्स के द्वारा, ध्यान रखिएगा। हु हैज सेड द किंग लियर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड, किसने कहा था कि शेक्सपियर के द्वारा जो ड्रामा है किंग लियर वो प्ले या एक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा बोले हैं कौन? चार्ल्स लैम्ब ने बोला है, ध्यान रखिएगा। पोप्स इनकैपेसिटी एज एन एडिटर ऑफ शेक्सपियर वाज एक्सपोज्ड बाय एडिसन, देखिए एडिसन ने एक्सपोज किया था कि एज एन एडिटर ऑफ शेक्सपियर उनकी अक्षमता को दिखाता है, पोप की, यानी पोप की अक्षमता को दिखाता है कि वह एडिटर नहीं बन पाए शेक्सपियर के अन्य जो जितने भी वर्क्स हैं, एडिसन ने ऐसे एक्सपोज किया है। वर्ड्सवर्थ पोएम
प्रूव्ड अ मेडिसिन फॉर जेएस मिल। कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है का उनका जो पोयम है ना, सिद्ध किया है कि एक दवा के रूप में है क्या, जेएस मिल के लिए। यानी जेएस मिल के लिए हार्डी ने भी बोला था लीच गैदरर को, बोला था ना लीच गैदरर को कुछ ऐसे ही। तो ये मेडिसिन बोले हैं जेएस मिल के लिए, उनकी जो पोयम है ना एक मेडिसिन के लिए काम करती है, जेएस मिल के लिए। ठीक है, चलिए पांडेमोनियम की बात करते हैं। इस पैलेस बिल्ट बाय मिल्टन्स फॉलन एंजल्स। पांडेमोनियम बोलते हैं हेल का कैपिटल है, और मिल्टन के जो फॉलन एंजल्स होते हैं ना उनके द्वारा बनाया गया यह पैलेस है। द पोएट हु वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। 1800 वर्ड्सवर्थ जो है फ्रेंड्स, आपको बताया था बहुत ही प्रभावित रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ब्लीक हाउस चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है ब्लीक हाउस। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है ब्लीक हाउस। इन विच ईयर डिड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक प्लेस। तो 1066 एडी में, ध्यान रखिएगा 1066 एडी में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। पेरिपेसिया क्या होता है, तो पेरिपेसिया इज चेंज ऑफ फॉर्चून फॉर अ हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। यानी कह रहा है कि अच्छे से बुरे की ओर हीरो का जो भाग्य है ना वो अच्छे से बुरे की ओर चला जाता है, रिवर्सल जिसे कहते हैं, रिवर्स हो जाता है उसके भाग्य, वो है पेरिपेसिया। डन। एनागोनोरिसिस क्या होता है, हीरो से रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रैगिक फ्लॉ। यानी एनागोनोरिसिस जो होता है, हीरो जो है अपने ट्रैगिक फ्लॉ को क्या करता है, पहचान लेता है कि किसकी वजह से उसका पतन हो रहा है। स्टीफन गोसन लिखे हैं कि स्कूल ऑफ अब्यूज, ध्यान रखिएगा स्कूल ऑफ अब्यूज लिखा है किसने, स्टीफन गोसन ने। ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है वाज फाउंडेड बाय वर्जीनिया वुल्फ। जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है फ्रेंड्स, मैं इस पर एक वीडियो लाने वाला हूँ स्पेशल, तो वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा फाउंडेड किया गया है। द क्रीटर ऑफ पिकारेस्क नावल, देखिए पिकारेस्क नावल के क्रीटर कौन है, तो थॉमस नॉस हैं। थॉमस नॉस हैं कौन, तो यूनिवर्सिटी विस्ट में से एक है। आज का अंतिम क्वेश्चन, किंग अल्फ्रेड इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज। किंग अल्फ्रेड जो है फ्रेंड्स फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज माने जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। ठीक, TGT को खलास करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।